हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को पॉजिटिव और हील कर रहे होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने जा रही हूँ। आप दोनों के एक दूसरे के लिए जो फीलिंग्स हैं, एक दूसरे के लिए जो भावनाएं हैं, जो करंट में इमोशंस चल रहे हैं, वो हम यहाँ पे चेकआउट करने वाले हैं। तो आप किसी भी व्यक्ति के लिए इस रीडिंग को देख सकते हैं। आप अपने बारे में भी जान सकते हैं, आपके इमोशंस के बारे में भी जान सकते हैं, क्योंकि ऐसा रिक्वेस्ट आई थी तो मैं इसलिए इस तरह से रीडिंग कर रही हूँ। ठीक है। सो रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग रहेगी। हो सकता है आपसे रेजोनेट हो सकता है आपसे ना भी हो। कलेक्टिव एनर्जीज है तो मेजरली ये होता है कि रीडिंग ज़्यादातर लोगों से रेजोनेट कर जाती है। तो चलिए रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं एक दूसरे के लिए आपकी जो फीलिंग्स है वो कैसी आ रही हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स, डिवाइन एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, बताएं एक दूसरे के लिए इनकी फीलिंग्स क्या है। So we have fairy spotting, protecting dream, okay, pure intention and shining within. Motivation, light, come together, tempted. बॉटम से आ रहा है प्रोटेक्शन। सबसे पहले आपकी यहाँ पे एनर्जीज की बात की जाएगी, आपकी फीलिंग्स की बात की जाएगी। तो ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स, आप इस व्यक्ति को लेके भाई बहुत टेम्प्टेड हो, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो आप इस व्यक्ति की तरफ। इससे आप बहुत ज़्यादा प्यार कर बैठे हो, बहुत ज़्यादा दिल लगा बैठे हो। बहुत ज़्यादा इसलिए बोलिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही है, ठीक है, जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है। आपकी भावनाओं पे, आपके दिल पे आपका कंट्रोल नहीं है। आप मूव ऑन करने की कोशिश भी करते हो ना, लेकिन आपका दिल नहीं मानता, वो लौट लौट के वापस आता है। ठीक है, आप इसको चाह के भी ना तो इससे ओवरकम कर सकते हो, ना इस व्यक्ति को भुला सकते हो। ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे बन रही हैं। जो ये दिखाई दे रही है कि आप इस व्यक्ति के साथ में आज भी कहीं ना कहीं कनेक्शन में होना चाहते हो। आप चाहते हो कि एक दूसरे के साथ में जो भी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाए, एक दूसरे के साथ में जो आपके रिलेशनशिप है वो अच्छी हो जाए, हील हो जाए। ठीक है, ये ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे नज़र आ रही है। आपकी जो एनर्जीज यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है, वो देखो ज़्यादातर यानी मेजॉरिटी में ये एनर्जी आ रही है। तो हो सकता है कुछ लोगों से बात रेजोनेट ना भी हो, क्योंकि जो एनर्जी ज़्यादा पावरफुल होगी वही पिकअप होती है। तो आप ये बात समझ लें। तो यहाँ पर ऐसा ही नज़र आ रहा है कि आप अभी भी इस कनेक्शन के लिए होप लगा के बैठे हो, मैनिफेस्टेशन करते हो, ड्रीम्स आपका यही है इस कनेक्शन में कि आपको इस व्यक्ति के साथ में जुड़ना है, आपको इस व्यक्ति के साथ में फिर से रिश्ते आपको पहले जैसे जीने हैं, जैसे आप पहले कभी जी चुके हो उस व्यक्ति के साथ में। ठीक है, तो यस, कहीं ना कहीं से आपको कुछ मोटिवेशन मिल ही जाती है, या फिर ऐसा कहें कि कुछ आपके मन में ऐसी भावनाएं आ ही जाती है कि आपको लगता है, जैसे आपका दिल अंदर से आपको कहता है कि नहीं यार वो ऐसा नहीं हो सकता, या फिर कहीं ना कहीं वो लौट के मेरे पास वापस आएगा, जैसे कुछ मिराकल हो जाएगा, महादेव कुछ कर देंगे, कुछ डिवाइन एनर्जी कुछ कर देंगी। ठीक है, इस तरह की एनर्जीज जो दिखाती है कि भाई आज भी इसके साथ में आपका जो है कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है फ्रॉम योर साइड। आपने इस व्यक्ति के साथ में मिल के, ठीक है, बहुत कुछ किया भी है। ऐसा नहीं है कि आपने जस्ट एक वन साइडेड करते आए हो आपको, क्योंकि इस व्यक्ति के एफर्ट्स आपकी तरफ दिखे हैं इन द पास्ट। आपने देखा इस व्यक्ति ने आपके साथ में कितने एफर्ट्स लगाए हैं। आपने, ऐसा नहीं कि आपने नहीं लगाए एफर्ट, आपने भी काफ़ी लगाए, लेकिन आपको जो अंदर से जो आपका दिल है वो क्यों स्टक है इस कनेक्शन के ऊपर या फिर इस व्यक्ति के ऊपर, क्योंकि आपको ऐसे लगता है कि यार उस व्यक्ति ने सब कुछ तो गलत नहीं हो सकता, सब कुछ तो व्यक्ति गलत नहीं कर सकता। उसने जो प्यार दिखाया था क्या वो इतना झूठा था? वो इतना झूठा तो नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं आपका दिल मानने को तैयार नहीं है कि इस चीज़ में या फिर इस कनेक्शन में जो आपका प्यार है वो झूठा था। ठीक है, तो ये ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे दिख रही है कि आप इस व्यक्ति की तरफ आज भी कहीं ना कहीं उसी शिद्दत से जुड़े हुए हो। ठीक है, आपको समटाइम ऐसा लगता भी, आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो जो कि यहाँ पर ऐसा सोचते हो कि जो ये कनेक्शन है, ठीक है, देखो आपके लिए अच्छा बुरा कोई मैटर नहीं करता, आपके लिए चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। ठीक है, क्योंकि आपको इस व्यक्ति से प्यार मिला है, आपके लिए बस वही मैटर करता है। ठीक है,
तो आप लोग कुछ लोग यहाँ पे ऐसी एनर्जी में भी नज़र आ रहे हो कि हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, क्योंकि ये जो मैसेज आया ना उन लोगों के लिए आया है, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे दिखाई दे रही है कि अच्छा बुरा कुछ मैटर नहीं करता, आपके लिए सिर्फ और सिर्फ इस व्यक्ति का जो होना है वही मैटर करता है। वैसी एनर्जी गाइस दिख रही है। ये बहुत ही स्पेसिफिक आंसर आया है फ्रॉम डिवाइन साइड। आपका जो पर्सन है बेशक इस वक्त वो आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट किए वो, क्योंकि आपकी चाहत यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को दिखा रही है। आप उससे जुड़ना चाह रहे हो बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना मैडनेस से छा जाना, पागलपन से छा जाना, दीवानगी, जुनून, फितूर, जिसको भी जितना भी नाम दे दो, इस एक जो फीलिंग है वो सारी की सारी एक ही तरफ जाके झुकती है, वो नज़र आता है। तो आपका जो पर्सन है व्यूअर्स, हो सकता है आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट करे हुए हो, या फिर आपसे जुड़ नहीं पा रहा हो, या फिर जितनी शिद्दत से आप उसके साथ में जुड़ना चाह रहे हो व्यक्ति आपसे जुड़ नहीं पा रहा हो। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, दिस पर्सन इज़ वॉचिंग ओवर यू कंटिन्यूसली। ये व्यक्ति आपके साथ में जुड़ा हुआ है, ये आपको अपनी लाइफ से निकाल के नहीं बैठा है या नहीं बैठी है, ठीक है। उसके लिए आपकी खैर खबर आपके पर्सन तक पहुँच रही है। वो आपके बारे में किसी ना किसी तरीके से पता कर ही लेते हैं, ठीक है। वो आपके बारे में फील कर लेते हैं उनकी, क्योंकि उनका दिल और आपका दिल कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। ऐसी एनर्जीज यहाँ पे नज़र आ रही हैं। वो व्यक्ति भी, ठीक है, किसी न किसी तरह से ऐसा दिखा रहा है आपको कि वो भी आपके साथ में एक ऐसा ही सपना लेके चल रहा है जहाँ पर आप उनसे कभी ना कभी तो मिलोगे। आपके और उनके बीच में जो भी इस समय प्रॉब्लम चल रही है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। वो आपके पास में आ जाएंगे, वो अपनी प्रॉब्लम से निकल के आपके पास में आ जाएंगे। आपने उस व्यक्ति को जैसे एहसास करवाया है कि सच्चा प्यार क्या होता है। आपका पर्सन आपको ये कहता है, वो ये कहने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है कि जिस प्यार के डेफिनेशन, मतलब वो शब्दों में आपके लिए बयान नहीं कर सकता। आपका पर्सन कह रहा है कि प्यार की जो डेफिनेशन होती है वो आपने बहुत ही यूनिक तरीके से उस व्यक्ति को समझाई है, बताई है, जो कभी वो मतलब डिफाइन नहीं कर सकते, जिसको वर्डों में वो नहीं बता सकते। तो आपके लिए ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे नज़र आ रही है कि व्यक्ति जो है आपके लिए इंटेंशन लेके चल रहा है। वो ये कहने की कोशिश कर रहा है उसकी इंटेंशंस आपके साथ में जुड़ने को लेके जो भी हैं वो गलत नहीं है। वो आपको गलत तरीके से ना तो पाना चाहता है, ना वो गलत तरीके से आपका इस्तेमाल करना चाहता है, ना वो गलत तरीके से आपके साथ में जुड़ना चाहता। उसकी इंटेंशन आपके साथ में, आपके रिश्ते के लिए, आपके लिए बिल्कुल प्योर है। आपका पर्सन यहाँ पर यही कहने की कोशिश कर रहा है, जैसे कह रहा है कि आपका पर्सन की डोंट डाउट ऑन माई इंटेंशन, ठीक है। अगर आपको ऐसी मेरी इंटेंशन, इनकी इंटेंशन के ऊपर अगर आपको डाउट हो रहा है तो आपका पर्सन यहाँ पर ही आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि उनकी इंटेंशंस पे डाउट मत करो, ठीक है, क्योंकि वो व्यक्ति आपको दिल से चाहता है, दिल से प्यार करता है, ठीक है। इसके लिए आप एक ऐसे व्यक्ति हो व्यूअर्स जो कहीं ना कहीं ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी पर्सन आपकी जो क्वालिटीज़ हैं, जो गुड क्वालिटीज़ हैं, उनको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, ठीक है। उन्होंने आपको बहुत अच्छी एक एनर्जी में हमेशा से देखा है, बहुत, जिसे कहते हैं ना, जिसके साथ में इंसान होना चाहता है, जिसके साथ में वो व्यक्ति कनेक्ट होना चाहता है। तो आप एक ऐसी एनर्जी में कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए नज़र आते हो। तो दोनों ही एक दूसरे के लिए देखूँ व्यूअर्स, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई नेगेटिव तो नहीं नज़र आता, ठीक है। वो भी आपको कोई नेगेटिव वे में नहीं देख रहे हैं राइट नाउ, आप भी उनको कोई नेगेटिव वे में नहीं देख रहे हो। आप तो सिर्फ और सिर्फ उनके प्यार में हो, ठीक है। और प्यार से ज़्यादा इस समय आपके लिए कुछ और मैटर नहीं करता, ये एनर्जी इसमें यहाँ पर आ रहा है। और देखते हैं आपके पर्सन इस कनेक्शन को लेके और क्या सोचते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लिए, इनके पर्सन की और क्या फीलिंग्स हैं, वो इनके लिए और क्या सोचते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ कप्स। इस वक्त व्यूवर्स आपके पर्सन आपके साथ में सेपरेशन में है, बट सेपरेशन में होने का मतलब ये नहीं है कि वो आपसे बिल्कुल ही सेपरेट हो गए हैं। आपका पर्सन सबसे पहले ये कहने की कोशिश कर रहा है कि बेशक आप और आपके पर्सन अलग हों, लेकिन आपकी यादें वो अपने दिमाग से, अपने जहन से, अपने दिल से नहीं निकाल पा रहे हैं। सेपरेशन ये देखने का है, ठीक है। यहाँ पे फिजिकली सेपरेटेड हो पर मेंटली और इमोशनली यू आर नॉट सेपरेटेड। आपका पर्सन आपसे यही कहने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है कि फिजिकल डिस्टेंस हो सकता है आप लोगों के बीच में हो, वो आपके लिए तड़प रहे हैं, वो आपको पाने के लिए तड़प रहे हैं, आपसे जुड़ने के लिए तड़प रहे हैं, वो आपके पास में आना चाहते हैं, वो आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको कहीं ना कहीं क्लियर करना चाहते हैं। ये व्यक्ति आपके पास में लिटरली आने के लिए तड़पता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। वो यहाँ पर यही कहना चाहता है कि तुम्हें भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए, जितना भुलाना चाहा तुम उतना याद आए। तो ये गाना आपके लिए चैनल हुआ है और ये दोनों कार्ड की एनर्जी उन्हीं चीज़ों को रिप्रेजेंट करिए कि व्यक्ति ये कह रहा है कि कोशिश कर रहा है कि तुम्हें यार भूलने की कोशिश भी करके देख ली, लेकिन भूलना मेरे बस में नहीं है, इनके बस में ही नहीं है आपको भूल पाना। आप उनके दिल में हो, दिमाग में हो, आप उनके हर जगह हो और दिस पर्सन डजेंट वांट टू लूज़ यू,
ठीक है, यहाँ पर मैं ये बोलूँगी। नंबर 4 और 5 की एनर्जी आई है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, ये एनर्जी हो सकती है। एस ऑफ वैंड की यहाँ पे एनर्जी है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी आती है। इसके अलावा हमारे पास टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी आ रही है। ये व्यक्ति आपसे ये कहने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है, ठीक है, सबसे पहले तो कि वही वो सिचुएशन जो भी इस समय प्रॉब्लमेटिक है, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, ये अपनी तरफ से उस सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, हालातों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यह पर्सन अपनी तरफ से यही आपको यहाँ पे कहना चाहता है। मैं कार्ड को थोड़ा हटा लेती हूँ, थोड़ा सेंसर का इश्यू हो सकता है। तो यहाँ पे बस ऐसा ही नज़र आ रहा है कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं एक ऐसी कोशिश कर रहा है कि अपनी तरफ से जो भी वो एफर्ट लगा सकते हैं, ठीक है, जितनी भी अपनी एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं वो पर्सन कर रहे हैं। सबसे पहले तो वो व्यक्ति अपनी पूरी की पूरी एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा है। कहते हैं ना, इंसान में जितनी ताकत है वो उतनी ताकत लगा के हालातों को हैंडल करने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पर्सन कहने की कोशिश करें कि यार ये मत समझो कि वो आपके लिए कुछ कर नहीं रहे हैं या फिर आपके लिए कुछ करना नहीं चाहते हैं या फिर उन्होंने आपके लिए कुछ किया नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो वो आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी गाइस नज़र आ रही है। तो हो सकता है भाई कोई अदर सिचुएशन भी इनकी लाइफ में चल रही है, क्योंकि एक ही हालात नहीं है यहाँ पे, हालात कुछ और भी हैं। क्योंकि ये व्यक्ति जब जितना आपको दिखा रहा है यहाँ पे कि वो आपके लिए पागल है, वो आपके लिए चीज़ें आपको पाना चाहता है, आपसे जुड़ना चाहता है, लेकिन वो आ नहीं रहा, तो उसके पीछे कोई ना कोई तो रीज़न हो गई। वो रीज़न ही यहाँ पे सबसे बड़ा जो मेन प्रॉब्लम का कारण बन रहा है, जिसको आपके पर्सन यहाँ पे सॉर्ट आउट करने की, कंट्रोल करने की, चेंज करने की यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी से वो आपसे रिश्ता जोड़े रखने की यहाँ पे बात कर रहे हैं। वो यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आपसे जिस रिश्ता जोड़ के रखना चाहते हैं, तोड़ के नहीं रखना चाहते हैं, ठीक है। उनको भी मन है आपसे जुड़े रहने का, वो भी आपसे कोई दूर जाके खुश नहीं है। तो उनका जो इस समय जो पॉइंट ऑफ व्यू चल रहा है आपको लेके, वो रिश्ता जोड़ने के ऊपर है, ठीक है, एक दूसरे के साथ में। और क्या डिवाइन एंजल इस व्यक्ति के मन में? 7 ऑफ पेंटिकल, द वर्ल्ड की एनर्जी आई। इसको मैं कार्ड को उल्टा कर दे रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो जाता, कार्ड का जो मीनिंग है रिवर्स हो जाता है, क्योंकि कुछ कार्ड ऐसे होते हैं जो यूट्यूब अलाउ नहीं करता है आजकल, ठीक है। इस वजह से हमें कार्ड को उल्टा करना पड़ जाता है। लेकिन आप कहोगे कि इसमें थोड़ा सा चेंज कर लो, मैं चेंज नहीं करना चाहती फिलहाल कार्ड को, ठीक है, ऐसा है। तो क्योंकि यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि ये जो व्यक्ति ना, देखो इस व्यक्ति के चारों तरफ क्या नज़र आ रहा है, ये व्यक्ति हर जगह आपको देख रहा है, हर जगह आपकी ये जो एनर्जी इनको फील होती है। ये कोई भी कहीं भी जगह चले जाएँ, किसी भी जगह चले जाएँ, किसी से भी बात कर लें, इनको वो मज़ा नहीं आता, इनको वो सुकून नहीं मिलता है। इनको सुकून किसके साथ मिलता है? आपके साथ मिलता है। आपका पर्सन यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहा है कि यार हर जगह चाहे वो कहीं पर भी हों, किसी भी जगह हो, बट उनको आपके होने का एहसास हो रहा है, ये आपको फील कर पा रहे हैं, आपके प्रेजेंस को फील कर पा रहे हैं। इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे हैं जो आपकी यादों से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे मैसेज निकल के आता है। राइट नाउ व्यूअर्स, मैं यहाँ पे इस व्यक्ति को देख रही हूँ आपके साथ में कुछ सपने बुनते हुए, जैसे कहते हैं ना सपने बुनना, तो वैसी भी एनर्जी गाइस यहाँ पे नज़र आ रही है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके साथ में कुछ ऐसी इस समय राइट नाउ जैसे कहते हैं ना कि इमेजिनेशन, खुली आंखों से सपने देखना, कुछ ऐसा भी नज़र आ रहा है कि व्यक्ति आपके साथ में क्या देख रहा है कि वो आपके साथ में जुड़ गया है। और यही सबसे बड़ी इमेजिनेशन जो होती है वो मैनिफेस्टेशन में बदल जाती है और मैनिफेस्टेशन रियलिटी में बदल जाती है, ठीक है। तो आपका जो पर्सन है व्यूअर्स, वो यही कर रहा है कि वो आपके साथ में सोच रहा है कि अगर वो आप उनके साथ में इस समय होते तो आपके साथ में वो किस तरह से जुड़ रहे होते, किस तरह से वो आपके साथ में बात कर रहे होते, आप दोनों के बीच में क्या बातें हो रही होती, इस तरह से वो आपके साथ में देख रहे हैं। आप उनके पास बैठे हो, आप उनके साथ में हो, अब वो आपके ऐसे कंधे पे हाथ डाले हुए बैठे हैं, ये एकदम से इमेजिनेशन बनी है यहाँ पर आपके लिए। तो ये है कि वो आपके कंधे पे ऐसे करके हाथ डाल के बैठे हैं, आप उनको कुछ सॉफ्टी वॉफ्टी खिला रहे हो, इस तरह से पार्क में बैठे हुए हो, एक दूसरे के साथ में अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे हो, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो, बाइक पे जा रहे हो, कुछ ऐसा, ठीक है। तो आपका पर्सन आपके साथ में ये सब कुछ विजुअलाइज कर रहा है, क्योंकि ये सब चीज़ें यहाँ पे कार्ड के थ्रू पता चल रही हैं, ठीक है। क्योंकि बॉटम कार्ड भी हमारे पास मून का आता है और ये ऐसे ही नहीं कह रही हूँ मैं, ठीक है। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं और क्या इस व्यक्ति के मन में। जिया जाए ना, 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पर आती है।
एम्परर, ये व्यक्ति व्यूअर्स देखो यहाँ पे ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पर ये आपके लिए करना तो बहुत कुछ चाहता है, ठीक है, लेकिन कर कुछ नहीं पा रहा। ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पर नज़र आ रही है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि भाई इनको और चीज़ों के बारे में भी सोचना है। इनकी लाइफ आपके पर्सन कह रहे हैं नॉट सो ईजी, इनकी लाइफ ईजी नहीं है। इनकी लाइफ में बहुत सारे अप एंड डाउन्स चलते हैं, चलते रहते हैं इनके साथ में। एक परिस्थिति हैंडल होती नहीं, दूसरी खड़ी हो जाती है समस्या के रूप में। आपका पर्सन आपको यहाँ पे यही बोलना चाहता है। वो परिस्थितियों से हारते नहीं है, वो ऐसा नहीं है कि वो परिस्थितियों के आगे झूठ जाते हैं, लेकिन कभी कभी परिस्थिति इतनी जटिल हो जाती है कि उनको सुलझाना बड़ा भारी पड़ जाता है। तो आपका पर्सन यहाँ पर आपको यही कहना चाहता है कि कहीं ना कहीं उनकी जो ज़िंदगी है वो आपके बिना बहुत ज़्यादा वीरान है, ठीक है। करंटली जो सिचुएशन चल रही है, हाँ ये ज़रूर है कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो इस परिस्थितियों को कैसे टैकल करें या कैसे इससे ओवरकम करें, क्योंकि उनकी जो हिम्मत है वो टूटती जा रही है। या फिर ये कहें जिनसे उनको उम्मीद थी सपोर्ट की, वो भी यहाँ पे सपोर्ट उनको नहीं मिल रही है। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि आपके जो पर्सन है वो कुछ ऐसे लोगों के बीच में यहाँ पे फंसे हुए नज़र आ रहे हैं जो उनके अपने होने का तो दावा करते हैं पर इनको अपना मानते नहीं हैं, ठीक है। और आपके जो पर्सन है व्यूअर्स वो ऐसे लोगों के बीच में हैं और ये कुछ चाह के भी नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा नज़र आता है। जैसे कि फैमिली हो गई, कभी कभी फैमिली बड़ी टॉक्सिक होती है, बहुत टॉक्सिक हो जाती है, ठीक है, लेकिन फैमिली है तो छोड़ा भी नहीं जा सकता। तो ऐसी सिचुएशन में आपके पर्सन व्यूअर्स मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि बहुत ही टॉक्सिक एनर्जी में आपके पर्सन है। बिना आपके वो आपके पास में आना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर एनर्जी यहाँ पर आपके पर्सन की यही रिप्रेजेंट करी है कि वो आपके साथ में ये सब चीज़ें देख रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। आपका पर्सन आपके लिए, हाँ ये हो सकता है कि भाई वो अपनी फीलिंग आप तक जाहिर नहीं कर पा रहा, और जाहिर जो नहीं कर पा रहा वही उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो जाहिर आप तक बहुत कुछ करना चाहता है। वो आपको जैसे अपने मन में अंदर, उनके मन के अंदर जो भी कुछ है वो आपको रिप्रेजेंट करना चाहता है, वो आपको दिखाना चाहता है, सो दैट आप उसको फील कर सकें। इनको पता है कि आपको ये सब कुछ देखना है, लेकिन वो आपको दिखा नहीं पा रहे हैं। ऐसी सिचुएशन यहाँ पे नज़र आ रही है। तो कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा उलझने हैं जिनको ये अभी सुलझाने में लगे हुए नज़र आ रहे हैं, या कोई प्रॉब्लम हो सकती है या फिर कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसमें व्यक्ति आपका स्टक है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे जो नज़र आती हैं। तो अभी क्या चल रहा है व्यूवर्स, यहाँ पे मैं देख रही हूँ तो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं देखो सब चीज़ें चाहते हैं इनके कंट्रोल में हो। आपका जो पर्सन है वो ये सब चीज़ चाहता है कि हर चीज़ इनके कंट्रोल में हो, लेकिन अभी उनके कंट्रोल में नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, इवन दो आप भी नहीं हो। मैं यहाँ पे ये बोलूँगी आप भी उनकी एक्सपेक्टेशन के जस्ट थोड़ा सा डिफरेंटली चलते हुए नज़र आ रहे हो। ये आपसे भी कुछ एक्सपेक्टेशन लगा के चलते हैं, लेकिन उनकी एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं वहाँ पे भी टूट जाती है। ऐसा भी यहाँ पर आपके पर्सन कह रहे हैं कि यार तुम भी इस समय नहीं समझ पा रहे हो, ये चीज़ें और भी हर्ट कर रही हैं। 10 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है यूनिवर्स, प्लीज़ क्लेरिफाई करें। 10 ऑफ सोर्ड यहाँ पे मेरे व्यूवर्स के लिए क्यों आया है। द फूल, 10 ऑफ सोर्ड पे फूल आया है। तो यहाँ पर आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं कि देखो अगर इन्होंने कोई भी कदम ऐसा उठाया था जो कि इनको नहीं उठाना चाहिए था, तो आज इनको 10 ऑफ सोर्ड मिला, ठीक है। कहते हैं ना इंसान को जो भी काम करना चाहिए थोड़ा सोच समझ के करने चाहिए। कभी कभी बिना सोचे समझे उठाया गया कदम बड़ा भारी पड़ता है, और कभी कभी सारी प्लानिंग फेल हो जाती है। ऐसा भी होता है कि सारी कैलकुलेशन उल्टी पड़ जाती है। तो आज आपके पर्सन अपने किसी एक्ट की वजह से, या फिर ये कहीं कि अपनी लाइफ में ये इस सिचुएशन से ही बाहर निकलना चाहते हैं, ठीक है। ये अपनी लाइफ में पेन में है, सफरिंग में है, राइट नाउ पेनफुल सिचुएशन है। आपका पर्सन इससे बाहर निकल के अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं इंजॉय करना चाहता है, वो ज़िंदगी जीना चाहता है, वो खुश होना चाहता है, वो आपके साथ में खुश होना चाहता है। लेकिन क्या वो खुश हो पा रहा है? क्या उसको वो ज़िंदगी जीने का मौका मिल पा रहा है? क्या वो जैसे सपने संजो के चल रहा है आपके साथ में, क्योंकि सपने तो उसके ऐसे ही नज़र आए थे, मैंने आपको अभी सपनों के बारे में बताया था, क्या वो पूरे हो पा रहे? नहीं हो पा रहे। तो व्यूअर्स आपका जो पर्सन है चाहता कुछ हो रहा है, उसके साथ में हो कुछ हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन यहाँ पे नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं व्यक्ति की लाइफ में इस समय उनके सपने जो हैं वो चूर चूर हुए हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आपका पर्सन आपको यहाँ पे यही कहने की कोशिश कर रहा है कि उनकी लाइफ में वो ये नहीं कह रहे कि आपने उनके सपने चूर चूर कर दिए, वो आपको ये कह रहे हैं कि उनके सपने चूर चूर हो रहे हैं। मे बी किसी अनदर पर्सन की वजह से, किसी के अनदर पर्सन की इंटरफेरेंस की वजह से, या उन्होंने खुद ऐसे हालात क्रिएट कर लिए अनजाने रास्ते पे चल के, किसी अनजाने पर्सन के साथ में कनेक्ट होके, जो उनको नहीं होना चाहिए था। तो ये भी सिचुएशन यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये है व्यूअर्स आपके पर्सन के राइट नाउ की एनर्जीज, उनकी फीलिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो उसे क्लेम करें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और लास्ट में देखते हैं उनका एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं वो मेरे व्यूअर्स के लिए क्या एक्शन ले सकते हैं, तो क्या एक्शन ले सकते हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वैंड्स।
तो अभी व्यूअर्स मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ये जो व्यक्ति हैं, देखो आपसे इस समय बात नहीं कर पा रहे हैं। एक्शन में तो मुझे ऐसे नज़र आ रहा है कि उनको ऐसा लग रहा है कि अगर वो आपसे बात करने आ रहे हैं इस समय, तो आप दोनों के बीच में हालात सही नहीं चल रहे हैं, आप उनको समझ नहीं पा रहे हो बेसिकली। ठीक है, आपके मन में या तो ये बात बैठ गई कि व्यक्ति आपको चीट कर रहा है, या फिर आपके साथ में सही से बिहेव नहीं कर रहा है, आपके साथ में मिसबिहेव कर रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ईगो में आ गई है, ये ईगो में आ गया, उसको परवाह नहीं है आपकी। तो ये कुछ यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जैसे कि वो चीज़ों को इस समय बहुत लाइटली करने की कोशिश कर रहे हैं, माहौल को लाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपका पर्सन हो सकता है कि वो आपसे अगर बात करता है तो माहौल लाइट करने की कोशिश करे, या फिर वो लाइट माहौल ही आपके साथ में चाहता है। वो किसी तरह का कोई आर्ग्यूमेंट आपके साथ में नहीं चाहता। ठीक है, क्योंकि अगर आर्ग्यूमेंट होते हैं तो ये उनसे कहीं ना कहीं हटते हैं, उनसे अलग होना ही इनको ज़्यादा बेहतर लगता है। तो ऐसा भी नज़र आता है कि कहीं ना कहीं इस व्यक्ति का इस समय जो माइंडसेट है वो सॉर्ट आउट करने वाला तो नहीं नज़र आ रहा, लेकिन इनका जो सॉर्ट आउट करने का तरीका प्रॉब्लम को, वो थोड़ा डिफरेंटली है। या तो ये चीज़ों को समझते नहीं है, या फिर अगर कोई डिसीजन लेना होता फिर ये आर्या पार का डिसीजन लेते हैं। तो इनकी लाइफ में अगर ये कोई एक्शन लेंगे भी ना आपकी तरफ, तो आर्या पार का होगा। ये लास्ट स्टेटमेंट है जो मुझे यहाँ पे मिला है, डिसीजन लेंगे तो आर्या पार का। आप देखते हैं वो क्या होता है, क्योंकि कुछ लोग के लिए तो ये हैप्पीनेस है, कुछ लोग के लिए यहाँ पे ये सैड एनर्जी भी जा सकती है, क्योंकि ये जो व्यक्ति है ना इस समय कुछ चाह के भी कर नहीं पा रहे हैं, ऐसा यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो ये व्यूवर्स कहने का मतलब ये है कि आपका जो पर्सन है वो पेन में रहते रहते थक गया है, वो चीज़ों को संभालते संभालते थक गया है, ये थक गई है, उसके लिए चीज़ें प्रॉब्लमेटिक बहुत ज़्यादा होती जा रही हैं। तो आपका पर्सन यहाँ पे यही करने की कोशिश कर रहा है। सो ये व्यूवर्स आपके लिए रीडिंग रेजोनेट हुई तो क्लेम करें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पर्सनल के लिए चाहें तो आप अप्रोच कर सकते हैं फॉर मोर क्लैरिटी, फॉर मोर क्लैरिफिकेशन, फॉर रेमेडीज़। ठीक है, तो ये थी रीडिंग आपकी। बाय बाय, टेक केयर।